खाली रखी थी। आगे और बात होती है, बोले बापू, बोले आपको पता है बापू अपन को वो मान्यता मिली। बोले बेटा तुम्हें मान्यता की नहीं, जमानत की ज्यादा जरूरत है। पर बापू अपन को मिल गई, लेकिन वो उसका पहला जो हस्बैंड है ना, वो अपन को प्रॉब्लम दे रहा है बापू। बोले बेटा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। बोले बापू कुछ करवाओ ना बापू, कुछ चमत्कार करवाओ ना, कुछ जादू टोना तांत्रिक क्रिया करवाओ ना बापू। बोले बेटा मैं बापू आसाराम बापू नहीं। तो ये तो बापू की बात हुई। बाकी एक कैरेक्टर आपको सुनाता हूं मैं, अगर आप लोगों की इच्छा है तो। बुब्बा अली सुनेंगे? क्या होता है कि तरह तरह के लोग होते हैं, एक एज के बाद आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। आप देखते हो एक बुब्बा अली है हमारे भोपाल में, 60-70 साल की उनकी उम्र है। अब वो बहुत इमोशनल आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत भावुक हैं और बहुत दिल के आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम उनकी है कि उनकी एक दुखती रहे उनकी नाक, जिसके बारे में अगर किसी ने छेड़ दिया तो फिर किसी को नहीं बख्शते। बस उनसे बात करो, आप अच्छे से बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन उनकी नाक के बारे में कुछ ना बोले। अब देखिए कोई बंदा मिल गया उनको, अरे सरदार जी बैठे, उनको भी प्रणाम करना भूल गया मैं। अभी देखिए मुझे तो सब लोग दिख ही नहीं रहते, मैंने लाइट चालू करवाई पीछे से। और देखिए जिस महफिल में सरदार आ जाता है ना, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदमी आ गया। बाकी बुब्बा साहब कोई उनकी नाक के बारे में कुछ ना बोले बस। अब जैसे किसी को भी मिल गए, बोले सलाम वालेकुम बुब्बा। अरे सलाम वालेकुम बेटा, और सब बढ़िया, क्या हाल है तेरे? अरे बुब्बा आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बहुत आज तेज है आपके चेहरे। अरे बेटा तेरा बड़प्पन है इस उम्र में, काहे के फ्रेश में बता रहे हैं तेरे को। और तू तो बहुत अखलाक वाला लड़का है, बहुत संस्कार वाला लड़का है तू। और तेरे तो पिताजी को भी जानता हूँ मैं, बहुत महान आदमी था, मैं क्या बताऊँ तेरे को बेटा। और तेरी माताजी तो इतनी धार्मिक थी, देवी थी देवी। और बेटा मैं क्या बताऊं, तेरी बहनों को भी जानता हूं, तू बहुत तरक्की करेगा, बहुत ऊपर जाएगा बेटा, तू बहुत संस्कार। मैं क्या बताऊं तेरे को, और तू तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया, मैंने सुना है तू तो लोगों को हंसाता है, तू बहुत तरक्की करेगा बेटा। भगवान ने तेरा एक्सीडेंट कर दिया, तेरी टांग तोड़ दी, कोई बात नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। मेरे को पापा मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आपकी नाक में कोई एक्सीडेंट हुआ था? भैंस को भोपाल लेकिन तेरी लंगड़े एक गुण ज्यादा ही तेरे में। मैंने कहा लेकिन आपकी नाक में हुआ क्या था, आप कभी बताते नहीं। तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं, तेरे बच्चे दूसरों को पापा कह के बुलाए। अरे लेकिन मैंने कहा आपकी नाक में हुआ क्या, तेरी दूसरी भी तोड़ देगा। अब ऐसा कैरेक्टर आप सोचिए, कौन मरेगा करोड़पति में आ गया। केबीसी कितना हिट प्रोग्राम था हिंदुस्तान भर में, उस समय वो आगे वो एपिसोड आया नहीं, उसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ही बुब्बा साहब आए केबीसी में, तो बच्चों साहब ने उनका स्वागत किया उठ के, भोपाल से बुब्बा अली। आइए बुब्बा साहब, आपका स्वागत है। वैसे आशा करते हैं कौन बनेगा करोड़पति में आप 1 करोड़ रुपए जीत के जाएंगे। बुब्बा साहब का बहुत तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग, बहुत बहुत स्वागत है बुब्बा साहब। भावुक हो गए, इतना तारीफ बच्चों साहब ने। अरे मैं बता रहा हूँ साहब, मुझे कोई करोड़पति नहीं बनना, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, मैं क्या बताऊँ, मैं धन्य हो गया। आप जैसी शख्सियत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी साहब। और आपकी तो एक एक फिल्म सुपर डुपर हिट है साहब, मैं क्या बताऊँ। 60 साल में भी आपका कोई तोड़ नहीं है फाइटिंग में, और आप जैसा सुपरस्टार तो कोई हो ही नहीं सकता साहब। अरे नहीं नहीं बुब्बा साहब ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आपका तो लड़का भी सुपरस्टार है, आपके तो भाई भी सुपरस्टार है, और आपकी तो बहू भी सुपरस्टार है साहब। मैं क्या बताऊँ, इस सदी का महानायक अगर कोई है तो वो आप। हाँ बुब्बा साहब, हम फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल 1000 रुपयों के लिए, लेकिन ये दर्शक भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी नाक में थोड़ा सा कुछ। देखो यहाँ सवाल पूछो, इन बातों में क्या रखा है? नहीं मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एकदम नजर जाती है तो लगता है कि आपकी नाक में थोड़ा सा। तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ, तुम्हारी गाय का करोड़पति बनाओगे तुम खुद करोड़पति बन गए, मियाँ तुम्हारी कंपनी कर्जे में डूब गई, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अरे लेकिन मैं तो ऐसे ही पूछा भैया आपकी नाक में। अरे तुम्हारी तो शुरुआत में 14 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अरे लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ हुआ क्या? अरे तुम्हारे तो लड़के की भी 14 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अरे लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ भैया हुआ क्या? आप बिल्कुल घबराइए मत, आप नाराज मत होइए। अरे कि आपकी तो औरत को भी राज्यसभा से निकाल दिया। अरे ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, आराम से बैठ जाइए। मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ आपसे। ओके बैठे। हाँ तो ठीक है, तो शुरू करो। लेकिन मैं ऐसे ही पूछा था कि हुआ क्या, इतना भड़क क्यों जाता है? तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ, तुम्हारी शराबत चिल नहीं रही तुमसे, तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारी तो बहू के बारे में भी कैसी, सलमान बहुत अच्छा आदमी। अब वो कैरेक्टर एक दिन राखी सावंत को मिल गए। राखी सावंत मेरी पड़ोसन है, लोखंड वाला, मुंबई में मैं रहता हूँ। वो जिस तरह से बोलती है, किसी शो में बुला लिया राखी सावंत ने बुब्बा साहब को। बुब्बा साहब मैं आपको मंच पे बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको
बहुत पसंद करती हूँ। मैं भोपाल आई थी, आपने मेरा शो करवाया था। प्लीज प्लीज बुब्बा साहब, प्लीज कम टू द स्टेज। बुब्बा साहब मैं आपको बुलाना चाहती हूँ। तो बुब्बा साहब भावुक हो गए। अरे तू तो रानी है रानी, और तेरी क्या तारीफ करूं मैं, तुझसे खूबसूरत लगी तो धरती पर नहीं है, हुई नहीं है। तेरे जैसी आइटम गर्ल तो हो ही नहीं सकती। और तू जब नाचती है ऐसा लगता है ऊपर से अप्सरा उतर आई हो। और क्या सादगी है तेरे अंदर। और तू तो बहुत बड़ी, मैं बता रही हूँ, हिंदुस्तान की क्वीन है तू, रानी है रानी। लेकिन बुब्बा साहब आपको स्टेज पे सबके सामने बताना पड़ेगा कि आपकी नाक को क्या हुआ। 2 कौड़ी की है तू। लेकिन बुब्बा साहब आपको बताना तो पड़ेगा, आप स्टेज पे आ गए हैं, सबको आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आपकी नाक में हुआ कि तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं तेरी। तू काई की आइटम गाले, खाली आइटम है तू। और तू जब नाचती है ऐसा लगता है दलदल में भैंस फंस गई हो। लेकिन मैं ऐसे पूछ रही आपकी नाक को हुआ क्या, तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं, काई की खूबसूरत मरी हुई बिल्ली की जैसी शकल है तेरी। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, फिर कहीं मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। दोस्त देखिए, जब हम लोग आपको एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है आपके लिए सिर्फ एक परसेप्शन आता है दैट यू आर द ऑडियंस। लेकिन हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग विचार होते हैं, अलग अलग दिमाग होता है। ये चीज जैसे एक कॉमन परसेप्शन के रूप में मैं आपको ऑडियंस के रूप में ले रहा हूं, वैसे आप सब लोग भी आपस में एक परसेप्शन हमेशा कॉमन रखें। वो ये है, आज हमारे देश में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है, बॉम्ब्स फट रहे हैं, बहुत टेंशन है। तो मैंने 4 लाइनें लिखी है उन लोगों के लिए जो हमारे देश के ऊपर गलत नजर उठाते हैं। वो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गर है किसी को यकीन ये कहने पर कि हम किसी से डरते हैं, गर है किसी को यकीन ये कहने पर कि हम किसी से डरते हैं, दूर कर ले अपनी गलत फहमी, हम तो वो हैं जो देश पर मिट मरते हैं। गर है किसी को यकीन ये कहने पर कि हम किसी से डरते हैं, दूर कर ले अपनी गलत फहमी, हम तो वो हैं जो देश पर मिट मरते हैं। क्या किया है तुमने कभी अपने जमीर से भी प्यार, क्या किया है तुमने कभी अपने जमीर से भी प्यार, जान ले दुश्मन वतन हम हिंदुस्तान से इश्क करते हैं। और being a very patriotic person, I would always suggest that be together, be united everywhere in all the phases of life. और you are a wonderful family, this wonderful university. और अब जैसा कि मैंने कहा था पिक्चर अभी बाकी, मेरे दोस्त, लाफ्टर के गैग्स के बाद, लाफ्टर की डोजेस के बाद अब आप वक्त हो चला है आप सभी को थोड़ा बहुत नचाने का, थोड़ा झुमाने का, थोड़ा थिरकाने का। The most precious moments of the evening are about to be here because we are going to present a fabulous band in front of you. The band is first of its kind, Dhol Concept Band, which has performed all across the globe, which have performed almost 200 shows. And ladies and gentlemen, they are going to be here on the stage to make this evening more and more happening with the lovely numbers and lovely music from the console. और इसी बैंड के एक बहुत ही अहम सदस्य को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, who is a VJ on MH1 अस्सी यहाँ पंजाबी, आप उनको देखते होंगे। He'll tell you what he's going to present, what the band is going to present for all of you. और फिलहाल जेसी थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा रहा है। Please welcome VJ Paras. क्या हाल चाल ट्रैफिक है ना?